जय यीशु दोस्तों। पवित्र क्रूस के विजय महोत्सव की सारी बधाइयाँ आपको देता हूँ। आज हम क्रूस के उद्धान का जश्न मनाते हैं। हमारे पतित प्रकृति की पुनः प्राप्ति को याद दिलाया जा रहा है इस पवित्र क्रूस से। संत लूकस के सुसमाचार में हम यीशु को एमाउस के रास्ते पर शिष्यों के साथ चलते हुए देखते हैं। आकर्षण का केंद्र बिंदु वे शिष्य नहीं है जिन्होंने एमाउस की यात्रा की, लेकिन यीशु जो इस पर उनके साथ चले। ईश्वर जिसने मनुष्य को बनाया और उसके साथ एदेन के बगीचे में टहलता रहा, वही ईश्वर इतिहास के हर मोड़ पर, जैसे जब वे रेगिस्तान में भटक रहे थे, जब नबियों ने परमेश्वर की इच्छा को धीरता से उनके ही लोगों को स्पष्ट किया, तभी यही खुदा उनके साथ रहा। आज सुसमाचार में यही ईश्वर शिष्यों के साथ चलते हैं एमाउस के उनके रास्ते पर। यीशु इन हताश और दुखी शिष्यों के साथ एक मनोवैज्ञानिक की सहजता के साथ हो जाता है। जब शिष्य मसीह के लिए दिल खोलते हैं तो वे सक्रिय और खुश हो जाते हैं। हम यह विश्वास खो देते हैं कि यीशु हमारे जीवन में हमारे साथ काम कर रहा है। आज यीशु हमें याद दिलाता है कि वह हमेशा हमारे साथ है। हम उसकी उपस्थिति को पहचानने में क्यों विफल हो जाते हैं? एक पुरानी कहानी है, किसी आश्रम में पूरी तरह से मुसीबत टूट पड़ी थी। यह हद तक कि आश्रम को बंद करने का सोच विचार हो रहा था, जैसे सभी सन्यासी एक दूसरे के खिलाफ थे। ऐसी घड़ी पर एक साधक उस आश्रम में आता है, हर एक से व्यक्तिगत रूप में मिलता है और बताता है उनको कि तुम में से कोई एक मसीह है। कुछ साल बाद जब ये साधक वापस इस आश्रम में लौटते हैं तो वहाँ पूरी तरह शांति का, आत्मीयता का और भाईचारे का माहौल पाते हैं। यह नजरिए ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दी। एक नई उमंग और जुनून उनको मिला जब उनको लगा वो यीशु की सेवा कर रहे हैं। आज यीशु हमारे भी साथ है, लेकिन हमें इसका ध्यान नहीं। शिष्य उन्हें परख लिए जब उन्होंने रोटी तोड़ी। हमें क्रिस्त अनुभव होता है जब हम अपने आप को टूटे पाते हैं, जब हमारी आंसुओं को जवाब नहीं मिलता और जब हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। हमें भी क्रिस्त होने का बुलावा मिला है, जिसके लिए हमें अपने आप को तोड़ना होगा। अखंड पेड़ एक क्रूस नहीं हो सकता और अखंड अनाज रोटी नहीं बन सकती। आज यीशु हमें दूसरों के लिए मसीह बनने का बुलावा दिए हैं। याद रहे, यीशु एक जख्मी चिकित्सक थे